बड़े अच्छे लगते हैं। सेक्शन 7 में कॉफी भेजना। टी, कॉफी, मम्मी। एक्सक्यूज मी, दैट्स नॉट फेयर। कार्तिक हमारी मूवी मिस हो जाएगी। हो जाने दो। What do you mean हो जाने दो? I can't suffer this loss. कार्तिक ये बिल्कुल मेरी टाइप की मूवी है। ब्लड, एक्शन, वॉर। I said no. मैं अपनी दोस्त को डिच करके यहाँ पे आई। I don't care, मुझे ये मूवी तुम्हारे साथ ही देखनी है। You can't say no to me, चलो मेरे साथ। मैंने कहा ना मैं नहीं जा सकता, मुझे काम करने दो। तुम्हें जाना तो जाओ। मुझे सिर्फ वॉर फिल्म्स देखना ही नहीं, करना भी पसंद है। अच्छा, अब चलोगे? ये क्या? ये व्हाट इज दिस? गन है, वो भी असली। वो मुझे दिख रही है। भाई को गिफ्ट में मिली थी। अब चलोगे? शट अप नताशा, ये क्या पागलपन है? पागलपन? You're right. तुम्हें मारना वाकई में पागलपन होगा। So why not kill myself? You can't. तुमने कभी कागज के शेर को देखा है? तुम वही हो, कागज की शेरनी। I will shoot myself. Go ahead. Karthik, I mean it. Who stops you? Go ahead. Natasha, are you okay? Nuts! Nuts! कुछ नहीं, वो तो मैंने पेंटिंग को शूट किया था और गलती से कांच लग गया मुझे। तुम पागल हो। पागल तुम नहीं, मैं हूं जो तुमसे शादी कर रहा हूं। Are you mad? वैसे अभी भी 2 गोलियां बाकी, 2 टिकट्स और 2 बुलेट, और इस बार निशाना नहीं चुकेगा। तुम्हारा दिमाग खराब है। चलो, लेकिन पहले डॉक्टर के पास लेके जाना है। So basically these are the 3 strategies to organize your notes and you have to keep the... Whose phone is that? मैंने आप लोगों से कहा था ना कि क्लासरूम में आप अपने फोन्स ऑफ रखेंगे। Switch off your mobile phones now. ये excuse me. मुझे तो लगता है उसी का फोन है। वो कौन? ऑब्वियसली राम कपूर एंड हु एल्स। ओके। क्लासरूम में बैठकर फोन कॉल अटेंड करना मना है, सिवाय बॉयफ्रेंड के। Excuse me. हेलो, प्रिया, कहाँ है तू? क्लास में। क्लास में? तू अब तक क्लास में? ओहो, उन लोगों के आने का समय हो गया है और तू अभी तक। मैंने अभी आयशा को बताया था ना कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी, तो फिर क्यों आप? क्यों मतलब? अरे तुझे पता है ना कितनी टेंशन है यहाँ पर। आज लेट मत करना बेटा। देख, आज का रुका हुआ चैप्टर तू कल पूरा कर सकती है, लेकिन अगर आज शादी रुक गई ना तो। हाँ लेकिन कुछ नहीं सुनना है मुझे। हाँ, विनीत उनके डैडी के साथ घर से निकल चुका है। उनके यहाँ पहुँचने से पहले तू घर में होनी चाहिए, बस। मैं और कुछ नहीं जानती। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं पहुंचती हूँ अभी। सॉरी क्लास, देयर इज अ फैमिली इमरजेंसी, आई हैव टू गो। हम कल यहीं से रिज्यूम करेंगे, ओके? आई एम रियली सॉरी। रमोना यार, अब तो ये सब ऐसे ही चलेगा। तो अच्छा है ना, क्लासेस आधे में ही छूट गई। कल क्लास फिर से हो जाएगी।
राम कपूर का नया चैप्टर जो शुरू हुआ है। Okay, there you go. Oh my God, मिसेस जाफरी, इन्हें भी आज ही आना था इस क्लब में। अब इन्होंने मुझे देख लिया तो Kapoor. Excuse me, ladies. my turn again. Mrs. Kapoor. Oh, hi, Mrs. Jaffrey. How are you? Oh, Very well. आइए ना, बैठिए ना। You join us. बैठिए ना। बस give me 1 minute. मैं ये गेम फिनिश कर लूँ, फिर आपसे बात करती हूँ, okay? Oh yes, why not? Actually, मुझे राम के बारे में बात। Oh my God, Joker again? ये गेम तो मैं ही जीतूंगा। Oh why not, Mrs. Kapoor? हमारी गुड विशेस तो आपके साथ है ही, और हम तो चाहते हैं कि दोनों गेम आप ही की फेवर में खत्म हो। एक तो ये, और दूसरी राम की शादी वाला। Am I right, Mrs. धनराजगिर? आप तो सास बन ही चुकी है, और आप तो जानती ही है कि शादी के बाद हमारी और बच्चों की दोनों की लाइफ बदल जाती है। अभी ये बात ना बहुत इनिशियल स्टेज पे है, इसलिए इसे ब्रेकिंग न्यूज बनाकर आप ना ही छापे तो अच्छा होगा। और वैसे भी ये राम की पर्सनल लाइफ है, उसे अच्छा नहीं लगेगा, you know। ओ कम ऑन मिसेस कपूर, ऐसी बातें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहती। अब देखिए ना, राम की शादी का जिक्र करके मुझे 2 मिनट भी नहीं हुए और ये बात सारे क्लब में फैल गई। हेलो मिसेस कपूर, सुना है राम शादी करने जा रहा है, क्या ये सच है? और ये बात आपने हम लोगों से छुपाई? नॉट फेयर मिसेस कपूर। कहीं रिश्ता होने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर ऐसा है तो मुझे बताइए, मेरी भांजी है। नहीं मिसेस गुप्ता, सब कुछ ठीक है। वो तो बस ये है कि हम इतनी जल्दी इस बात को आउट नहीं करना चाहते, दैट्स इट। बाकी राम को इसी लड़की से शादी करनी है, दैट्स कंफर्म। पर वो खुशनसीब है कौन? अरे नाम जानने से अभी क्या फायदा, आप खुद ही उससे मिल लेना कुछ ही दिनों। और वैसे भी वो लड़की राम की चॉइस है, तो राम अगर खुद इंट्रोड्यूस करे तो मजा कुछ और होगा। हाँ क्यों नहीं, नेक्स्ट वीक तो एंगेजमेंट हो ही रही है और तब तो मुलाकात होगी ही। वैसे शादी की सारी डिटेल्स मैं पर्सनली आपको दूंगी और सारी एक्सक्लूसिव कवरेज भी आपके पास ही आने वाली है। बट यू हैव टू प्रॉमिस मी कि जब तक मैं ना कहूँ आप मीडिया में कुछ भी छपने नहीं, प्लीज। I will not. Thanks to you too. अब तो मुझे भी लग रहा है जल्दी से जल्दी कोई गरीब गाय देखकर उसके साथ राम की शादी करवा देनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये सब मिलकर राम के सामने लड़कियों की पूरी लाइन खड़ी कर दे और राम उन्हीं में से किसी को पसंद कर ले और मुझे नहीं। निहारिका, कुछ कर, ऐसी कोई लड़की ढूंढ जिससे तुझे कोई भी डर ना हो। लेकिन इतनी जल्दी ऐसी कोई लड़की मिलेगी कहाँ से? आपकी लाडली है कहाँ? आती होगी शिप्रा, ऐसा भी क्या है? हाँ? आगे हाँ। पता नहीं किस नदी में इसने अपनी घड़ी बहा दी है कि कभी समय पे पहुंचते ही नहीं। अब जाके दरवाजा खोलिए ना, देर हो रही है, तैयार भी नहीं होके गई है। नमस्ते जी। नमस्ते अंकल, मैं विनीत और ये है मेरे पापा। ओ, अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो। हाँ, ये है मेरी पत्नी शिप्रा। नमस्ते जी। मेरी बेटी आयशा। गॉड ब्लेस यू बेटा। और वो है मेरा बेटा कार्तिक। हेलो। आइए प्लीज, आप लोग आइए, अंदर आइए। जी। और यहाँ घर वर ढूंढने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? जी बिल्कुल नहीं, लोग जानते हैं आपके परिवार को। लीजिए ना आप, लीजिए। जी जी।
ये है मेरी बड़ी बेटी प्रिया। लिटरेचर में डबल एमए किया है इसने और टॉफल कोचिंग क्लासेस में बतौर लेक्चरर जॉब करती है। वो क्या है, आज कॉलेज जाने में देर हो रही थी तो ऐसे ही चली गई, तैयारी का वक्त ही नहीं मिला। बस अभी 5 मिनट में आती है। बेटा जाके फ्रेश हो जाओ ना। नहीं आंटी, ये जैसी हैं अच्छी लग रही हैं एंड आई एम ओके विद दैट। और वैसे भी जिंदगी भर के रिश्ते चेहरा देखकर नहीं, दिल देखकर जोड़े जाने चाहिए। बहुत अच्छे विचार हैं बेटा तुम्हारे। अंकल अच्छे बुरे ये तो मैं जानता नहीं, लेकिन जो भी दिल में आता है खुल के बोल देता हूँ। एक्चुअली इनकी प्रोफाइल देखकर मुझे लगा कि काफी हद तक हम एक दूसरे के हो सकते हैं, इसीलिए पापा से कहकर मैं। जब से मेरी बेटी की शादी हुई है हमारा घर एकदम खाली खाली सा हो गया है। आखिर वो एक औरत ही होती है जो मकान को घर बनाती है। हम भी बस एक ऐसी ही लड़की ढूंढ रहे हैं। अब प्रिया बेटी को देखकर लग रहा है जैसे हमारी तलाश पूरी हो गई। अंकल अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो मैं कुछ देर इनसे अकेले में बात कर सकता हूँ? नहीं, एतराज किस बात का बेटा, आजकल तो ये सब जरूरी हो गया है। हाँ क्यों नहीं। प्रिया बेटा बात कर लो तुम दोनों आपस में। हाँ बेटा जाओ। मुझे बारिश बहुत पसंद है। आपको? इसका मतलब मेरा अंदाजा सही था। हमारी पसंद और सोच काफी हद तक मिलती हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? I mean, ये देखना दिखाना, मिलना, बात करना, तुम्हारे लिए ये सब काफी अजीब लग रहा होगा। एक्चुअली मेरे लिए भी ये बहुत मुश्किल है। अपनी जिंदगी के इतने साल हमने अकेले बिताए और अब अचानक ये सब, मतलब किसी अजनबी को अपनी लाइफ में इस तरह इन्वॉल्व करना, इट्स बिट डिफिकल्ट। चलिए इस मुश्किल को थोड़ा आसान करते हैं। एक दूसरे को एक दूसरे की अच्छे से पहचान कराते हैं। कुछ मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, कुछ आप बताइए। मैं जानता हूँ कि मिलने में थोड़ी सी जल्दबाजी हुई, लेकिन फैसला लेने के लिए आपके पास पूरा वक्त है। कोई जल्दबाजी नहीं। अगर आप चाहें तो ना भी कह सकती हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो फिर शुरुआत करते हैं। किससे? मुझसे, राइट? मैं विनीत, फेयरली एवरेज गाय। 2 साल पहले दिल्ली से, सॉरी आई मीन गुड़गांव से नौकरी के सिलसिले में यहाँ मुंबई आया और यहीं रह गया। अकेला रहता हूँ। पिताजी मेरी शादी करवाने आए हैं। वो हो जाएगी, वो गुड़गांव चले जाएंगे। वैसे मेरी एक बहन भी है जो कनाडा में रहती है। राइट। ये रही उसकी फोटो, बहुत स्वीट है। दूसरी बात, मैं शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता। जब मैं यंग था तो मैंने अपने लिए एक टारगेट सेट किया था। मुझे एक अच्छी पोजीशन अचीव करनी थी जहां अगर मैं अपने होने वाली वाइफ को दुनिया की सारी खुशियां दे सकूं। उस मुकाम तक तो पहुंच गया, लेकिन शादी की उम्र बेचारी पीछे छूट गई। खैर, शादी के बाद हम एक साथ रहेंगे। फिर भी आप अपनी लाइफ अपनी तरह जी पाएंगी। मुझे ना ही आपके काम करने से एतराज होगा और ना ही किसी फैसले से, क्योंकि एज अ इंडिविजुअल जो आपने अपनी पहचान बनाई है उसे बनाए रखने का आपको पूरा हक है। एक आखिरी सवाल, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने जो चाहा, जैसा चाहा, आज मेरे सामने है। लेकिन सब कुछ इतना सही, इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? क्यों ऐसा सोच रही है प्रिया? ये भी तो हो सकता है कि तेरी जिंदगी में पहले से ये सब कुछ इसी तरह लिखा हो।
यस पिया, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानना चाहते? नहीं, क्योंकि मैं जितना आपके बारे में जानता हूँ, डिसीजन लेने के लिए उतनी जानकारी काफी है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चाहती हैं। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। जरूर, पर इतना भी वक्त मत लीजिए कि रही सही उम्र भी इंतजार में ही निकल जाए। वैसे आई नो कि आप मुझे मना नहीं कर पाएंगे। पापा, मैंने उनसे कह दिया है कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं सोचकर जवाब देती हूँ। तो क्या सोचा तूने? मेरा मतलब है हाँ या? अच्छा, ना की तो गुंजाइश ही नहीं है जी। अब देखो प्रिया बेटा, मैं तुझ पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रही। लड़का बहुत अच्छा है और ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। हाँ माँ, लेकिन कभी कभी परफेक्शन से डर लगता है। I mean, पापा, कोई भी इंसान इतना सही, इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? दी, वो इतना परफेक्ट इसीलिए है क्योंकि भगवान ने उसे आपके लिए बनाया है। Because he wants best दी, है ना? हाँ दी, वैसे मुझे भी सब कुछ पॉजिटिव ही लग रहा है। सब कुछ अच्छा ही होगा। प्रिया बेटा, देखिए तेरी जिंदगी है, इसलिए फैसला भी तुझे ही करना है। आफ्टर ऑल मेरे लिए तेरी खुशी सबसे ज्यादा मैटर रखती है। जब तक मेरी बहन की शादी नहीं होगी, मैं शादी नहीं करूंगा। तूने शादी को कभी सीरियसली लिया ही नहीं है। अगर तूने आज शादी कर ली होती ना, तो ये सब नहीं होता। पापा, आप उन्हें हाँ कह दीजिए। देखा देखा, मैं जानती थी मेरी बेटी ना कभी नहीं बोलेगी। ऑफ कोर्स हम आएंगे, इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। हाँ हाँ जरूर, डेफिनेटली। ओके, थैंक यू, बाय। मॉम 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 मॉम, व्हाट हैपेंड? व्हाट्स द मैटर? मॉम प्रिया की शादी फिक्स हो गई। मेरा बच्चा, तो तेरी भी तो शादी फिक्स हो गई। मॉम मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। अगर ये सपना तो नहीं, और अगर ये सपना है तो नो 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 नो, ये बिल्कुल भी सपना नहीं है, ये बिल्कुल सच है। इनफैक्ट उन्होंने हमें कल ही अपने घर पे बुलाया है रोके के लिए। Now you believe me? एनीवेज, मैं भाई को बताकर आती हूँ और आकाश को भी फोन करना है। आकाश, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड? हाँ मॉम। Have you lost it? खबरदार तुमने आकाश को फोन किया तो। Shona, you're getting married, baby. मॉम प्लीज, आकाश और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। Why can't we share our happiness? मॉम प्लीज। Listen to me, Nat. मन भर आता है सोचकर, थोड़े दिनों में इस गुड़िया की भी विदाई हो जाएगी। Hopefully. मतलब ये कि जैसा इसका बिहेवियर है,
जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती हम कुछ नहीं कह सकते। She's so unpredictable. यस, ये हुई ना बात। बड़ा खुश लग रहा है, क्या हुआ? प्रिया को लड़का पसंद आ गया। देखिए आज का दिन कितना शुभ है, हा? कितनी सारी खुशियां आई हैं हमारे घर में। शर्मा गई शर्मा गई। आज मुंह मीठा कीजिए। हाँ मुंह मीठा कीजिए। मैं नहीं जानती इस शादी के लिए हाँ कहकर मैंने सही किया या गलत, लेकिन मेरे एक जवाब ने इस घर का रूप रंग ही पलट दिया। सब लोग कितने खुश हैं, और अगर इस खुशी इस मुस्कुराहट की वजह सिर्फ मेरी हाँ है, तो मुझे इस हाँ से कोई ना नहीं।